व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ क्रिया करता है। अब जन्म लिया तो जब तक वो अचेत है, अबुध है, तब तक तो ठीक है। जैसे थोड़ा सा चेत आया तो वो कुछ ना कुछ क्रिया करता है। हम लोगों ने बहुत कुछ जीवन में किया, लेकिन विचार करने की बात यह है कि जिसके लिए आए थे वो किया कि नहीं किया। भैया बहुत कुछ तो किया, और जिसके लिए आए थे वो अवश्य करना है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया देवाचार्थे हया राजन कुटुंब हरणेन वा। दिन तो धन की हाय हाय में, कहां से मिले कैसे मिले उसी में बीत जाता है। कुटुंब की चिंता में, धन की चिंता में, रात्रि सोने में, विश्व में बीत जाती है, और इतना बड़ा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है, और जिसके लिए आए थे वो छूट जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सरल उपाय यह है कि 3 काम कर ले। क्या? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तावयत। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन सुखदेव जी ने कहे हैं। इन तीनों में से एक भी जिसने ठीक से पकड़ लिया, समझ लिया, कर लिया, समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। 3 में से एक भी जिसकी पकड़ में आ गया, या तो श्रवण भक्ति, या कीर्तन भक्ति, या स्मरण भक्ति। नवदा भक्ति जो है, भक्ति को 9 भागों में बांटा है। उन 9 में से भी 3 जो प्रमुख हैं, उन 3 अंगों को श्री सुखदेव जी ने यहां ले लिया। इन 3 में भी यदि विशेष देखा जाए डॉक्टर साहब, तो वो कीर्तन है। नवदा भक्ति में 9 कौन सी भक्ति है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं। अब व्याख्या करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि यहीं अटक गए। 9 भक्तियों में 3 प्रधान हैं। कौन कौन सी? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयत। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उन 3 में भी 2 अंग है और 1 अंगी है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कीर्तन भक्ति। क्योंकि कीर्तन करते समय श्रवण भी होता है। हमारे मुख से कीर्तन होगा तो भगवान का नाम हमारे कानों में भी तो आएगा। तो कीर्तन करने से श्रवण स्वतः हो जाता है, स्मरण भी बन जाता है। और श्रवण तो श्रवण है ही, श्रवण की भी बड़ी महिमा है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण को जिसने पकड़ लिया, उससे भगवान दूर नहीं रह सकते। भगवान उससे अवश्य आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे।